दोस्तों, एक फिलोसोफर हुए हैं जिनका नाम था फ्रेडरिक नीट्स। ये रोमांटिसिज्म को बिल्कुल सिरे से खारिज किया करते थे। इनका मानना था कि ज़िंदगी है इंसान की, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हार्श रियलिटी से भरी पड़ी है। और यहाँ पर रोमांटिसिज्म का और इल्यूज़न का, सपनों की कोई जगह है नहीं, ऐसा ये माना करते थे। तो ये जो प्रेज़ेंट पोएम है द एम्परर ऑफ आइसक्रीम, यह एक मॉडर्निस्ट पोएम है जिसमें ख़ास तौर पर हम जब देखते हैं कि कोई डेथ होती है, डेथ के बाद हम उससे बहुत सारी चीज़ें जोड़ दिया करते हैं। जैसे हम जोड़ दिया करते हैं रिलीजियस सेंटिमेंट्स को। जैसे अपने हिंदू धर्म की बात करें तो हम कहते हैं कि भाई जो हमने कर्म किए होंगे उसके बाद हमें आफ्टर लाइफ में उसी हिसाब से फल मिलेगा। हर धर्म का अपना-अपना एक मत है और यहाँ पर उन तमाम मतों को ये पोएम ख़ारिज करती है। पूरी तरह से उन मतों की ये मौकरी बना देती है, मज़ाक बना देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जब तक हम जीवित हैं, हम एज़ ह्यूमन बीइंग, तो हमारा एक अल्टीमेट टारगेट रहता है। हम किस हर किसी का एक अल्टीमेट टारगेट है और वो क्या है? वो अल्टीमेट टारगेट है प्लेज़र। हम कोशिश करते हैं हर चीज़ में खुशियाँ ढूँढने की कोशिश करते हैं, आनंद ढूँढने की कोशिश करते हैं, कुछ भी हो जाए। हम यही कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह सकें और यही हमारा ह्यूमन बीइंग्स का अल्टीमेट टारगेट रहता है। कुछ लोगों का टारगेट अलग-अलग होता है, कुछ एम अलग होते हैं, बट हर कोई कहीं न कहीं एक मज़े के पीछे है कि मज़ा ज़िंदगी में रहे, एक ज़िंदगी अच्छे से चलती रहे। 1923 में हारमोनियम जो पोएट्री कलेक्शन था उसमें ये पोएम पब्लिश की गई थी और जो राइटर हैं वॉलेस स्टीवेंस, यह मॉडर्निस्ट राइटर कहे जाते हैं और इनकी जितनी भी पोएम्स हैं वो इसी प्रकार से हार्श रियलिटी को दर्शाते हुए ये पोएम लिखा करते थे। ब्लंटली एंड कोल्डली यह पोएम रिलीजियस कंसोलेशन को रिजेक्ट करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और 2 स्टोरीज़ या 2 थीम्स को बहुत अच्छे से एक साथ कैरी लेकर के चलती है, जैसे प्लेज़र एंड डेथ। एक तरफ प्लेज़र, दूसरी तरफ डेथ। जैसे आज कोई डेथ हो तो तमाम रिश्तेदार, फ्रेंड सब आ जाते हैं और आते हैं क्योंकि सबको, बहुत से लोग सिर्फ़ इसलिए आते हैं कि उनसे आप शिकायत ना कर सकें कि आज हमारे परिवार में ऐसी त्रासदी हुई, ट्रेजेडी हुई और आप नहीं आए। हमारे घर में कोई एक्सपायर हो गया, आप नहीं आए। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादातर लोग सिर्फ़ इन भावनाओं से ही आते हैं कि हमें जाना है कि कोई डेथ हुई है। कुछ ही लोग हैं जो वास्तव में उस डेथ से अफ़ेक्ट होते हैं और उनको वास्तव में फ़र्क पड़ता है। बहुत कम लोग होते हैं और जो आते भी हैं तो जल्दी उनको रहती है जैसे अंतिम संस्कार हो जाए वो भाग जाएँ, अपना काम देखें जाके। उनको अपने काम की टेंशन, उनको अपने किसी के बच्चे स्कूल गए हैं वहाँ से लाने की टेंशन, कोई काम पेंडिंग पड़ा है, कोई मीटिंग है, तमाम चीज़ों को लेकर के लोग आते हैं। दे आर ऑलवेज़ ऑक्यूपाइड एंड दे आर ऑलवेज़ चेज़िंग द अल्टीमेट टारगेट, दैट इज़ प्लेज़र। तो इस पोएम में जो टाइटल है इसका, द एम्परर ऑफ आइसक्रीम। एम्परर का मतलब आप मान के चलिए जो अल्टीमेट रूलर है, जो अल्टीमेट रूलर है, जो रूल करता है दुनियादारी पर, या आप यहाँ को इसको एक ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, अल्टीमेट टारगेट भी कह सकते हैं। वो क्या है? आइसक्रीम। आइसक्रीम यहाँ किसकी बात की गई है? प्लेज़र की बात की गई है। और जो प्लेज़र हैं ज़िंदगी में वो भी टेम्पररी ही हैं। उनको भी बहुत ज़्यादा हम परमानेंस की कैटेगरी में नहीं रख सकते। मज़े, खुशियाँ वो भी टेम्पररी ही हैं कहीं न कहीं। तो लेट्स सी, जो पहला स्टेंजा है, एक्चुअली डेथ हो चुकी है, किसी महिला की डेथ हो चुकी है। वो डेड बॉडी पड़ी हुई है और तमाम लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पे जिसको वेक बोला करते हैं कि तमाम लोग आए हैं और अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। और जो महिला है मरी हुई, उसकी कॉर्प्स, उसकी डेड बॉडी अभी भी ज़मीन पे पड़ी हुई है और तभी ये कह रहे हैं कि कॉल द रोलर ऑफ बिग सिगार्स। जो सिगार्स जलाने वाले हैं, उनमें जो सबसे मजबूत रोलर, मतलब उनको लगाने वाला, बिग सिगार्स, या जो लकड़ियाँ जला अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाली हैं, उनके लिए भी कह सकते हैं सिंबॉलिकली कि बड़े-बड़े लट्ठे जो उठा सके, बिग सिगार्स को उठा सके, तो उसको आप बुलाइए। इसका मीन्स क्या है कि जो फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हो, उसको बुलाइए, उसकी ज़रूरत है यहाँ पर। वैसे तो अंतिम संस्कार के हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग इंसान बुलाया जा रहा है, बट दूसरा इसका मीनिंग यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं
एक तरह से जो बॉडली या फिजिकली जो बॉडी के तौर पे देखा जाए बहुत ही स्ट्रांग हो, वो आ जाए। और वो आए तो क्या करेगा, द मस्कुलर वन, वो वाला जो कि बहुत, जिसकी मसल्स बहुत मजबूत हैं, ऐसे इंसान को बुलाइए। एंड बिड हिम विप इन किचन कप्स। और वो आएगा, वो क्या करेगा, एक तरफ डेड बॉडी पड़ी हुई है और एक तरफ वो आएगा किचन के जो कप हैं उनमें आइसक्रीम तैयार करने के लिए। जो कर्ड्स है, वैसे कर्ड का मतलब दही होता है, लेकिन यहाँ पे हो जाएंगे आइसक्रीम में इस्तेमाल होने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स, जो अलग अलग तत्व रहते हैं, इस्तेमाल होते हैं आइसक्रीम में, उनकी बात की जा रही है। एंड कॉन्स्क्यूपिसेंट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कामुक। कुल मिला के जो व्यक्ति बुलाया जाएगा स्ट्रॉन्ग बॉडी का, तो वो जो इंग्रेडिएंट्स बनाएगा, तैयार करेगा आइसक्रीम को, तो इंग्रेडिएंट्स भी कामुक हैं। सोचिए, वो एक तरह से एक फिजिकल प्लेजर की बात कर रहे हैं कि उन कामुक तत्वों को, इंग्रेडिएंट्स को मिला मिला के वो विप करेगा, जैसे चाबुक मारते हैं मजबूती से। तो जो मजबूत इंसान होगा तो वो और अच्छे से इनको विप करेगा, उनको चलाएगा कामुक तत्वों को। अब यहाँ पे मान के चलिए एक तरह से वो थोड़ा सा एक सेक्सुअल इन्यूडो है, जिसमें वो थोड़ा अलग सेंस में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि लेट द वेंचर्स डॉडल इन सच ड्रेस। और जो लड़कियां हैं, अब भले ही डेड बॉडी पड़ी हुई है और महिलाएं बुलाई गई हैं, जो लड़कियां हैं वो आ जाएं डॉडल। डॉडल का मतलब यहाँ पे हो जाए बिहेव लेजली, कि उनको बिहेव करने दीजिए। और लेजली का मतलब हो जाएगा बहुत ही आलसपूर्ण ढंग से, कि जो जैसे बिहेव करती हैं मंडराने दो उनको आलसपूर्ण ढंग से। इन सच ड्रेस, ऐसी ड्रेस उनको पहनने दो, एज दे आर यूज्ड टू, जिसकी वो अभ्यस्त हैं। भले ही डेड बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम अपनी जिंदगी को नॉर्मल चलाने की कोशिश करें, और डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिंदगी की जो रियलिटी है, हार्श रियलिटी क्या है, प्लेजर है, उसके पीछे भागते हैं, वही हमें करनी भी चाहिए। तो उनको वही ड्रेस पहनने दो, भले ही वो आई हैं इस वेक में, बट उनकी ड्रेस चेंज नहीं होनी चाहिए। लेट देम कम एज दे आर यूज टू वियर द ड्रेस। एंड लेट द बॉयज ब्रिंग फ्लावर्स इन लास्ट मंथ्स न्यूज़पेपर। अब लोग आते हैं डेड बॉडी पर, जो फूल चढ़ाया करते हैं, तो वो फूल लड़कों को, लोगों को लाने दो, लेकिन वो फूल किन में आएंगे, लास्ट मंथ्स न्यूज़पेपर्स, पिछले महीने के जो न्यूज़पेपर्स हैं। तो कुल मिला के वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ओल्ड न्यूज़पेपर जो हैं जिनमें फूल लाए जाएंगे, तो ये एक कॉमन थीम का एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि डेथ हो गई है तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं, मौत, जिंदगी, मौत, सच्चाई, ये सब तमाम रोजमर्रा की चीजें हैं। तो वो फूल जो लाएंगे वो पुराने न्यूज़पेपर में लाएंगे, कोई नया न्यूज़पेपर लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मत उसको रोमांटिसाइज करिए कि कोई मर गया है तो अंतिम उसकी यात्रा है तो हम बहुत अच्छे रैपर्स में फूल लेकर आए, ताजे फूल लेकर आए। देयर इज नो नीड, एक्सेप्ट द हार्श रियलिटी। मौत जो है, दैट इज नो रोमांटिक मूवमेंट, इट इज कोल्ड, इट इज कोल्ड, एंड इट इज क्रूअल, एंड इट इज इनडिफरेंट। पूरी तरह से मौत या हालात उदासीन है। फिर क्या करें, लेट बी फिनाले ऑफ सीम। और जो इल्यूजन है, इल्यूजन, जिस भ्रम में हम जिया करते हैं कि कोई मर गया तो उसके बाद जो बचे उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कई बार होता है, कुछ ऐसी ट्रेजेडीज होती हैं, बस फर्क उसी को पड़ेगा जिससे वो इंसान संबंधित है, बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। हम सब इल्यूजन में जीते हैं कि तुम्हारे बिना हम मर जाएंगे, अगर तुमको कुछ हुआ तो हम तुम्हारे साथ मर जाएंगे, या मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। भले ही हमें दुख होता है, हम महीनों, दिनों, महीनों, सालों रो लेंगे, बट क्या हम जबरदस्ती अपनी जान निकाल लेते हैं अपने? नहीं हो सकता है। हम जीवित रहते हैं, धीरे धीरे हम भूल जाते हैं, जख्म हमारे भर जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो इल्यूजन है, जो सपने हम देखा करते हैं, उनका फिनाले होने दो, उनका खात्मा होने दो, अंत होने दो। और अंत क्या है, एक्सेप्ट द हार्श रियलिटी ऑफ डेथ। उस मौत की सच्चाई को आप एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। द ओनली एम्परर इज द एम्परर ऑफ आइसक्रीम, क्योंकि जो अल्टीमेट रूलर है, अल्टीमेट टारगेट है हमारी जिंदगी का, वो क्या है, वो है आइसक्रीम। आइसक्रीम मतलब मजा, प्लेजर। और कैसा मजा है, ये अस्थाई मजा है, बहुत ज्यादा स्थाई नहीं है, अस्थाई, टेम्पररी प्लेजर। यही जिंदगी का असली टारगेट, यही रूलर है। इसमें आप खुश रहिए, इसी का पीछा करिए। आगे बोल रहे हैं, अब उस डेड बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कॉप्स पड़ी हुई है जमीन पर, उसकी वो बात कर रहे हैं।
टेक फ्रॉम द ड्रेसर ऑफ डील। ड्रेसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कई बार हम लोग देखते हैं घरों में, जिसको सजावट मेकअप का सामान रखते हैं, जिसको ड्रेसिंग टेबल कहा जाता है। ड्रेसिंग टेबल या जिसमें तमाम मेकअप के ऑब्जेक्ट्स रखे रहते हैं। डील का मतलब यहाँ पे सस्ती लकड़ी, जो सस्ती लकड़ी का बना हुआ है, वो पाइन ट्री की लकड़ी का बना हुआ ड्रेसिंग टेबल है, कि उससे एक सीट निकाल के लाइए कपड़े की। शीट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कपड़ा। एक ऐसा कपड़ा निकाल के लाइए जो वहां पे रखा हुआ है। और वो ड्रेसिंग टेबल जो है वो है कैसी, लैकिंग, जिसमें से गायब है 3 नॉब्स। जो हत्थे हैं, ग्लास हत्थे, 3 हत्थे गायब हैं। तो ये जो इनकम्प्लीटनेस है, ये भी एक तरह से इनकम्प्लीटनेस ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है, कि जिस तरह से जो ड्रेसिंग टेबल है जिसमें से शीट निकाली जा रही है उसके ओढ़ाने के लिए कफन के तौर पे उस महिला की डेड बॉडी को, तो वो एक तरह से इनकम्प्लीटनेस ऑफ लाइफ को दिखा रही है। जिंदगी भी उसी तरह से इनकम्प्लीट है जिस तरह से ड्रेसिंग टेबल इनकम्प्लीट है। और कोई भी उसके लिए अलग से कुछ गिफ्ट या अलग से कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा है। इट इज जस्ट डेथ, टेक इट इजी, टेक इट इजी, टेक इट, ट्रीट इट एज रियलिटी, इन ए रियलिस्टिक वे। दैट्स व्हाई देयर इज नो need of romanticism, there is no need of gifting or bringing luxurious gifts for her. She has gone and she has turned into a dead body only, on which she embroidered fantails buns। जो शीट उसके लिए लाई जा रही है महिला के लिए जो मर चुकी है, उस पर वो कभी कभी डेकोरेट किया करती थी, फूल बनाया करती थी। फैंटेल्स का मतलब हो जाएगा डिजाइन्स। उनको वो डेकोरेट किया करती थी उस शीट को अलग अलग तरीके से, डिजाइन से, बढ़िया से, वंस, कभी जब वो जीवित थी। तो कुल मिला के ट्रांजीनेस है लाइफ का, टेम्पररीनेस है, कि देखा जाए वो कभी बहुत अच्छे से बनाया करती थी, आज क्या हो चुका है, सारी चीजें टेम्पररी हो चुकी हैं। एंड स्प्रेड इट सो एज टू कवर हर फेस। अब कभी जब वो जीवित थी सब लोग उसको देखा करते थे, लेकिन आज उस शीट को इतने अच्छे से उड़ाओ उसको, उस शीट को कैसे यूज किया जा रहा है, एज श्राउड, कफन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे उसका चेहरा ढक सके। क्योंकि उसका चेहरा अब कैसा हो चुका है, अगली हो चुका है, उसकी ब्यूटी खत्म हो चुकी है। भाई मरने के बाद कोई भी हो, कितना भी सुंदर हो, वो सुंदर नहीं लगेगा। हम सुंदर जब तक लगते हैं जब तक हमारे अंदर सांसें हैं, हम बोल रहे हैं, हम बात कर पा रहे हैं। वंस देयर इज डेड बॉडी, लोग उससे दूर भागने लगते हैं कि इसका जल्दी अंतिम संस्कार करो, वरना इसमें से बदबू भी आने लग सकती है। ये रियलिटी है। इफ हर हॉर्नी फीट प्रोट्रूड, कभी वो सुंदर थी तो उसके पैर बहुत ज्यादा टेंडर थे, बड़े मुलायम से थे, खूबसूरत थे। लेकिन अब उसके पैरों को कैसा बता रहा है, हॉर्नी बता रहा है। हॉर्नी मतलब सख्त, सींग की तरह, जैसे सींग होता है जानवरों का, सख्त और रफ, वैसा हो चुका है उसका पैर, या उसके फीट, दोनों पैरों की बात हो रही है। प्रोट्रूड, प्रोट्रूड का मतलब क्या है, झांकते हैं, कि यदि उसके पैर झांकते रह जाते हैं उस शीट के बाहर, कफन के बाहर, तब क्या होगा, दे कम टू शो हाउ कोल्ड शी इज। तब हमें समझ में आ जाएगा, या लोग आकर के देखेंगे उसके पैरों को देख कर कि समझ जाएंगे कि हाउ कोल्ड शी इज, कि उसकी सारी सेंटिमेंट्स, उसकी सारी ब्यूटी, या जो भी उसके अंदर चार्म था, वो सारा का सारा खत्म हो चुका है। नाउ शी हैज टर्न्ड जस्ट इनटू एन ऑब्जेक्ट ऑफ कोल्डनेस, कि वो सिर्फ एक ठंडा ऑब्जेक्ट बनकर रह चुकी है। एंड डम, और वो बोल भी नहीं पा रही है। कभी उसके अंदर चार्म रहा होगा, कभी वो फैसिनेट करती होगी अपने शब्दों से दूसरों को, बट नाउ शी हैज लॉस्ट हर स्पीच, हर वर्ड्स एंड हर पावर ऑफ स्पीकिंग। लेट द लैम्प अफिक्स इट्स बीम, क्योंकि रात हो चुकी है तो लैंप जलाया जाए, और उसकी जो बीम है, उसकी जो प्रकाश किरण है लैंप की, उसकी बात ये कर रहे हैं, प्रकाश किरण की। द ओनली एम्परर इज द एम्परर ऑफ आइसक्रीम, क्योंकि अब जिंदगी में कुछ भी नहीं है, या होना भी नहीं चाहिए इनके हिसाब से। सिर्फ एम्परर है हमारी जिंदगी का असली जो रूलर है, दैट इज प्लेजर, और इसी के हम पीछे भागते हैं। मौत हुई है, वी शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय डेथ, उसको जस्ट एक रियलिटी, हार्श रियलिटी के तौर पे एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए। लेट द एम्परर रूल आवर लाइफ एज द एम्परर ऑफ आइसक्रीम, टेम्पररी प्लेजर। प्लेजर को भी बहुत ज्यादा वो महिमा मंडित नहीं कर रहे हैं, उसको भी आइसक्रीम से तुलना कर रहे हैं, मीन इट्स टेम्पररी प्लेजर। कुल मिला के इल्यूजन, फ्रैगमेंटेड स्टोरी, फ्रैगमेंटेड थीम्स, इन सब
थीम्स को ये पोएम कवर अप करती है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ मॉडर्निस्ट पोएम। आई होप यू वुड लाइक वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।